मैं इस टाइम जो है मज़ार मुक़द्दस शेर खान यानी कि जहाँ पे बहुत सारे लोग शहीद हुए, मैं आपको बताना जो है चाहूँगा कि ये उन सारे शहीदों का जो है वो मुकाम है जो हमेशा जो है ईरान के बहुत सारे सिलसिले में जो है क्या कहते हैं शहीद हुए। ईरान हमेशा कहीं ना कहीं नज़रों में आया है, ग़ुलामी में आया है, परेशानी में आया है और आज भी है, क्योंकि ईरान इराक़ के सिलसिले आपस में हमेशा जो है वो क्लैश में रहे और ये दोनों मुल्क जो है बहुत टाइम पीरियड तक जो है यानी कि 25 साल तक तो मैंने सुना है कि ये हमेशा ज़वाल में रहे, परेशानियों में रहे। अलग अलग मुल्कों ने जो है इनको आपस में लड़ाने की कोशिश की, लेकिन ईरान जो है आज भी कायम और दायाम है और तरक्की पे है, चाहे उसका कोई साथ दे या ना दे। तो ये वो जगह है जहाँ पे लोग अक्सर जो है शहादत लोगों को जो है वो फातिया के लिए आते हैं जो इस मुल्क के लिए शहीद हुए और आज भी इनका नाम है। यानी कि क्या मैंने और आपने ऐसा कोई काम किया और अगर करेंगे तो आज भी और कल भी और आने वाले कल में भी जो है वो हमारा नाम रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे हम इस नाम को भी रहे, चाहे आज कल या आने वाला कल। मैं आपका दोस्त आसिम अली। जी मैं बैठा हुआ हूँ इस टाइम बाज़ार बज़रुग की जो है एक पार्क वाली जगह पे जहाँ पे लोग आके स्टे करते हैं, बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। इस जगह की एक ख़ास बात ये है कि एक टाइम पीरियड में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जो है वो यहाँ पे उन्होंने क़याम किया था, टाइम गुजारा था और उनकी वो जगह भी है जो हम आपको दिखाएँगे। और उनके कुछ शागिर्द जो है वो रोड के उस साइड पे उनकी जो है तुरबत भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बाज़ार बज़रुग जो है यानी कि बहुत पुराना बाज़ार, ये अंडरग्राउंड है जिस जगह पे मैं बैठा हूँ। इसके नीचे भी मॉल है, सारा शॉपिंग मॉल है और इसके ऊपर भी शॉपिंग मॉल है और मेरे पीछे जो है इमाम हसन अस्करी के नाम पे जो है एक मस्जिद है जो बहुत खूबसूरत है। हम ये भी बहुत जल्दी आपको दिखाने वाले हैं। तो ये बीबी मासूमा अलैहिस्सलाम के रोज़े से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है। जब भी आपको होटल से बाहर निकलना है या कहीं घूमना फिरना है तो ये बहुत ही बड़ी जो है स्टे की जगह है, बैठने की, खाने की, घूमने फिरने की और शॉपिंग की। तो हम हैं बाज़ार बज़रुग और हमने आपको बताया है हम वो छोटी छोटी चीज़ें जो होटल में आने के बाद आपको सिर्फ होटल के रूम तक ही रहने देती है। इन सारी वीडियो से जो है आपको ये जगहें पता लगेंगी। पीछे तो इनके शागिर्द हैं, उनकी जो है तुरबत है, उनकी भी ज़ियारत करवाएंगे।
उस जगह की भी ज़ियारत करवाएंगे, इमाम हसन अज़गरी की जगह पे। हमेशा उनके बाद जितने भी इमाम आए उन्होंने आके जो है यहाँ पे टाइम गुजारा, इबादत की, रियाजत की। बीबी मासूमा कुम के पीरियड में आए। बहुत सारे सूफ़ी कलाम भी जो है सूफ़ी शख्सियत भी जो है वो यहाँ पे आई और उन्होंने टाइम गुजारा। ये वो जगह हैं जिससे आपको हमेशा रूहानियत में और समझने में, अक्ल, दानाई और क्या नाम है, ईमान में मजबूती पैदा करती है। इन जगहों की तासीर आज भी कायम और दायम है। तो मैं आपका दोस्त आसिफ मलंग। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। मैं आपका दोस्त आसिफ मलंग और मैं हूँ इस टाइम ईरान के कुम शहर में। बीबी मासूमा कुम जो बहन थी, हमशीरा थी मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की। मौला रज़ा यानी कि मौला रज़ा जो है इमाम मूसा काज़िम के साहबजादे थे। इमाम मूसा काज़िम जो हैं वो इमाम मूसा काज़िम जो हैं वो इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम के जो है वो साहबजादे थे। और इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम जो है इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के जो है साहबजादे थे। और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम जो है वो इमाम सज्जाद यानी कि ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे थे। और इमाम सज्जाद जो थे वो थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे यानी कि करबला वाला। और इमाम हसन और हुसैन जो थे वो मौला अली अलैहिस्सलाम के जो है वो साहबजादे थे। हमेशा मुझे अक्सर लोगों ने कहा है कि आप पूरा सजरा दिया करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सजरे के बारे में नहीं जानते। हम डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट हद तक जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते। मेरी कोशिश है कि इस दफ़ा मैं आपको हर चीज़ को बता सकूँ नामों के साथ और सजरे के साथ, जो आपके लिए ज़रूरत है, और आप ताकि उसको समझ सकें कि मैं किस इमामज़ादी की बात कर रहा हूँ या किस बीबी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो है अपना चैनल इसलिए खोला है कि मैं वो इमामज़ादे और इमामज़ादियों को भी जो है वो आपके आगे लेके आऊँगा, चाहे वो मुझे पहाड़ों में मिले, चाहे मुझे शहरों में मिले। कहीं ना कहीं जो है इस ख़ानदान की हर वो चीज़, हर इमामज़ादे की, हर बीबी की जो है वो दास्तान आप तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। जर्नी ऑफ फेथ जो है वो ऐसा चैनल है जो फेथ पे चलता है, जर्नी पे चलता है। वो कोई ब्लॉगर या कोई ऐसा नहीं है कि पैसे कमाने का ज़रिया या ऐसा कुछ है। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। मैंने एक तारीख़ का जो है वो चैनल खोला है। जितने लोगों का हार्ट पोर्शन तारीख़ के लिए होगा तो मेरा चैनल देखेंगे, और जितने लोगों का जो है सिर्फ जानने के लिए और देखने के लिए और गलतियाँ निकालने के लिए होगा वो मुझे तनकीद करेंगे। मैं तनकीद से जो है परवाह नहीं करता। मैं बात कर रहा था कुम की शहरों में घूमना मेरा अक्सर मशगला रहा है कि मैं रातों को जो है यहाँ पे शहरों में निकलता हूँ, गलियों में निकलता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोचता हूँ, समझता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि दरवेश जो होता है वो आधा पागल हो जाता है और वो हमेशा पुरानी जगह को और नई जगह को डिस्कवर करता है। अभी कुम के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उस ज़माने में कैसे गुजारते थे। यहाँ की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो अभी भी पुरानी हैं। क्यों रखी हुई है? ईरान में जो है सकाफ़त वैसी क्यों है? यहाँ के लाखों करोड़ों लोग आने के बावजूद सिमट जाते हैं और उनको जो है अदब अदाब के हिसाब से लिया जाता है, मेहमान नवाजी के लिए लिया जाता है, चाहे आपकी ज़ुबान उनसे मिलती हो या नहीं मिलती हो। लेकिन कहीं भी आपको ईरान में जो है वो मुसाफिर होने का जो है वो पता ही नहीं लगता। दुकान वाला भी जो है वो आपसे हाथ में भी बात करेगा और आपको बोलेगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए। आस्ते आस्ते जो है 15 दिन में, 20 दिन में वही अल्फाज रिपीट आपकी ज़िंदगी में होते रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको फ़ारसी आ गई। लेकिन उतनी फ़ारसी आप जान लेते हो पहले विज़िट पे, फिर आने वाले विज़िट पे जो है वो आपके लिए आसानी हो जाती है। हम बात कर रहे थे कुम की जो है वो गलियों की। मैं क्यों निकलता हूँ, क्या करता हूँ, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ ये भी आपको बताना है।
جلوتر برین حاج آقا، اون جلوتر جلوتر. हम बात कर रहे थे कि ईरान जो है वो सूबों के हिसाब से 31 सूबे हैं, इसके रकबे के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। मिसाल के तौर पे हमारा एक सूबा जो आधा काउंट होता है, इसका एक शहर जो है वो काउंट होता है। उस ज़माने में इसको तूस कहा जाता था, यानी कि हमेशा मक्का से अगर किसी ने आना होता था तो वो इराक़ में इन होता था, और इराक़ में इन होने के बाद वो ईरान में इन होता था। 4 रास्ते थे जो बड़े थे काफ़िलों के हिसाब से, और जो कच्चे थे, और ज़मीनी सवारी पे जो है ये काफ़िले का आना जाना रहता था। खताबत भी काफ़िलों के थ्रू काफ़िरों को दिया जाता था। तो मक्का से जो है वो डायरेक्ट इराक़ जो है वो एक हाईलाइट हुआ। मिसाल के तौर पे जैसे हमारा कराची जो है वो हाईलाइट हुआ, और इराक़ जो है उसमें एक जगह है बगदाद, जो उस ज़माने में बहुत फेमस हुई, और उसको मेन गढ़ बनाया गया। चाहे वो मक्का से जो है वो कवर किया जाए या शाम से कवर किया जाए, तो इराक़ जो है वो हमेशा हाईलाइट रहा और लोगों की नज़र में रहा तिजारती हिसाब से, क्योंकि जब किसी शहर के पास से या किसी मुल्क के अंदर से आमदोरफ्त होती है तो वो बहुत फेमस हो जाता है और लोगों का वहाँ पे स्टे होता है। तो हम बात कर रहे थे कि मिसाल के तौर पे वहाँ पे कूफा एक शहर है जो एक बड़ा वसी के हिसाब से था, वहाँ पे बगदाद है जो एक बड़ा वसी के हिसाब से था। आज भी जब मुझे जाना होता है ईरान से, यानी कि मैं पाकिस्तान से निकलता हूँ ईरान आता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बस वाले रास्ते की, तो मैं जैसे ईरान पहुँचता हूँ तो यहाँ से तेहरान जो है वो मुझे करीब पड़ता है। फिर यहाँ से जो है बस के ज़रिए हम लोग जो इराक़ के बॉर्डर जाते हैं, और इराक़ के बॉर्डर के बाद हम लोग वहाँ से बहुत करीब से जो है हम सीरिया यानी कि शाम भी जा सकते हैं, और करीब भी बहुत सारे और मुल्क हैं उधर भी जा सकते हैं। तो सारा सिलसिला तजारती जो शुरू हुआ वो इराक़ में हुआ, और ईरान हमेशा जो है वो ग़ुलामी में और बहुत सारी चीज़ों की नज़र में आया। यानी कि जब भी किसी शामी ने अपने अंडर में किया तो उसने तूस को किया, यानी कि ईरान को किया। तो ईरान हमेशा लोगों की नज़रों में रहा, ग़ुलामी में रहा, परेशानी में रहा, लेकिन तरक्की में नहीं रहा। लेकिन एक टाइम पीरियड आया कि इराक़ और ईरान आपस में एक दूसरे के साथ क्लैश हो गया, और काफ़ी सालों तक यानी कि 25 साल तक ईरान और इराक़ की आपस में जो है वो बनती नहीं थी। इस ज़माने में अरब और अजमी का सिलसिला था, तो इराक़ हमेशा हैवी रहा अजमी पे, और ईरान जो है यानी कि तूस हमेशा निशाने में रहा, क्योंकि ये ईरानी होते थे। इसलिए ज़्यादातर ऐसे इलाके जहाँ पे इस्लाम बहुत देर के बाद पहुँचा, जैसे आपको बहुत सारे इमामज़ादे ईरान में मिलेंगे और इराक़ में आपको ज़्यादातर लोग मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर इमामज़ादों का रुख उन इलाकों में हुआ जहाँ पे इल्म की कमी थी, इस्लाम की कमी थी और शूर की कमी थी, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ज़रूरत थी इमामज़ादों की, तो फिर उन्होंने आगे जाके ईरान का रुख किया। इसलिए हमें बहुत सारे इमामज़ादे जो है वो ईरान से लेकर पाकिस्तान तक मिलते हैं, और वो जगह हैं जिनको कभी इज़्ज़त नहीं दी गई, लेकिन इमामज़ादों ने, औलिया ने, वलियों ने, कलंदरों ने इन जगहों का रुख किया और इस्लाम फैलाया, तालीम दी, लोगों की मदद की और हिम्मत और ताकत बनाई। और आज भी जो है वो ईरान में आपको इल्म, सकावत, हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत और अदब नज़र आता है। और ईरान में और इराक़ में आपको फ़र्क लगेगा। जब भी आप ईरान आओगे तो यहाँ पे आपको एक खुला माहौल मिलेगा, घूमने फिरने को मिलेगा, एक अदब मिलेगा, और आपको यानी कि किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हर ज़ाहिर और जो लोग होते हैं यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं,
इराक़ इससे बरनक्स है, यानी कि इराक़ जो है वहाँ के लोग आपको बताएंगे कि आप मेहमान हो, आपकी ये अंडर है, आपकी इस हद है। इराक़ी जो है वो शुरू से ही एक गरूर और तकब्बुर में रहे हैं अरब ममालिक जो होता है, और वो हमेशा दूसरे मुल्कों को जो है ग़ुलामी के हिसाब से देखते थे। तो ये बात थी कि ईरान उस ज़माने में कैसा था और तारीख़ में कैसा था। वो 4 रास्ते हमने जो सोच के कंप्लीट किए हैं, तो वो बड़े तिजारत के हिसाब से तो इराक़ हमेशा ईरान पे जो है वो हैवी रहा और ईरान हमेशा ग़ुलामी में रहा। आज कहाँ है क्या है वो आप आके देखें, मैं तो देख रहा हूँ। जल्दी आएँ देखें और बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी देखने को, समझने को। एक मुल्क से निकलने के बाद दूसरे मुल्क में आपको पता लगता है कि कौन सा मुल्क कहाँ है, हम कहाँ हैं, हमारा मुल्क क्या है और कहाँ किस मुल्क ने क्या किया, कहाँ की आवाम क्या करती है। ये सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। मैं आपको जो है डिस्कवर करके बता रहा हूँ ईरान के बारे में, छोटी छोटी वो चीज़ें जो तारीख़ में आपको पुराने हिसाब से और नए हिसाब से भी आपको समझ आएगी। मैं आपका दोस्त आसिफ मलिक।